दोस्तों, अच्छे दिन आने वाले हैं। नई सरकार ने आशाओं की चाशनी में लपेटकर बजट पेश किया है। इसमें कई बातें उत्साहवर्धक हैं तो कुछ बातें उतनी उत्साहवर्धक नहीं हैं। आइए देखते हैं ये सब इस बार बिजनेस हीट में। दोस्तों, किसी भी बजट में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है टैक्सेशन। आम बजट 2014 में भी आम आदमी के लिए कई तोहफे दिए गए हैं। आशावादी माहौल और उम्मीदों के बादलों की छाया। इसी वातावरण में आया नई सरकार का पहला बजट। सभी बड़े धैर्य से बजट सुनते और इसको विश्लेषित करते दिखे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो बहुत ही उत्साह दिखा। जब पर्सनल टैक्स की बात शुरू हुई तो सभी की जिज्ञासा उफान लेने लगी। इनकम टैक्स की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई। ये मध्य वर्ग के लिए बहुत सुकून की बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडराते संकट से निकलने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज ने कमर कस ली है और अपने फोरम के द्वारा भारतीय सरकार पर दबाव डालने लगे हैं। SEZ एक्ट जो कि एक्सपोर्ट के लिए बना हुआ था, उसमें काम कम हो रहा था, तो गवर्नमेंट का फोकस SEZ एक्ट पे रहेगा और जो जो कारखाने SEZ में लग गए हैं उसे कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए वो भी रहेगा। एक और इन्होंने जो रिलीफ दी है इन्वेस्टमेंट अलाउंस में दी है। पहले इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 करोड़ अगर आप करते थे तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता था 1 साल के लिए, जो कि अभी ख़त्म हो गया। अब इन्होंने उस लिमिट को 100 करोड़ से घटा के 25 करोड़ कर दी है और ये जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस के बेनिफिट अगले 3 सालों के लिए इन्होंने दिया है। तो इंडस्ट्री का अगर बेनिफिट होगा तो लेबर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन भी होगा, जो कि इस देश के लिए अनिवार्य है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की GDP में भागीदारी घटकर 15% रह गई है और यहाँ निवेश की बहुत जरूरत है। नेशनल लेवल पे भी कुछ माइनर किया, हर एक जगह 50,000 की लिमिट बढ़ा दी है, ATCC के अंदर लिमिट बढ़ा दी है, PPF के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आप सेव करेंगे तो बढ़ा देंगे। सरकार की ज़रूरत थी कि सेविंग बढ़े। सेविंग 36% से धीरे धीरे घट के 30% आ गई है। उस सेविंग को बढ़ाना जरूरी है, तभी प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे। आदमी जो कमाए उसमें से पैसा बचाएगा तो वो प्राइसेस राइज नहीं होगा। तो उस चीज़ को थोड़ा अपने ध्यान रखते हुए सरकार ने जो एक स्टेप्स लिए हैं वो वेलकम स्टेप्स हैं। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स सीमा में बढ़ोतरी के साथ साथ टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। If we compare our slabs with other countries which are dynamic countries or developed countries or the countries which are similarly like us amongst the good economies of the world, then our slabs are much lower. आज बहुत जरूरी है कि मध्य वर्ग की जेब में पैसे बचें और वो बचत कर सकें। निवेश के लिए कम रेट पर फंड्स उपलब्ध हो सकें। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बजट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। आम बजट 2014 से भारतीय औद्योगिक जगत को कई उम्मीदें थी। उद्योगों को उम्मीद थी कि रेट्रो टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि हाई लेवल कमेटियों के गठन की बात बजट में की गई है। कॉर्पोरेट टैक्स में भी छूट नहीं मिली।
इनडायरेक्ट टैक्सेस की बातें की हैं, उन्होंने 2-3 चीज़ें ठीक की हैं। एक तो ये कहा है कि जीएसटी का जो बहुत ज़्यादा दिनों से वेट हो रहा था, दैट वेट मस्ट एंड, कि ये जल्दी से जल्दी आएगा। शायद 1 साल में सोच रहे हैं कि एफएम इसको इम्प्लीमेंट करे, लेजिस्लेटिव जामा इसको पहना दे। और दूसरा इन्होंने किया है कि जो लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए एडवांस रूलिंग में जाने के लिए उन्होंने फैसिलिटीज़ दी है कि जो लोग पहले से ही एडवांस रूलिंग में जाके अपना फैसला ले लें कि भाई आप पे टैक्स लगता है नहीं लगता है, क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरा इन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि एक स्पेशलाइज्ड कमेटी बनाने की बात कही है कि जिसमें सीबीडीटी और सीबीईसी कि दोनों लोग अपने अपने जो भी लोगों को आएगा कि टैक्स में डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो कमेटी के पास मैटर जाएंगे और कमेटी 2 महीने के अंदर उस पर फैसला दे और कोई सर्कुलर जहां जरूरत हो वह इशू करे। इन सब चीज़ों से जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्किंग आएगी उससे हमारे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस और ईज ऑफ बिजनेस कम होएगा, ज़्यादा होएगा और हमारे को चांस मिलेगा कि अपना बिजनेस करें। इस बजट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। देखिए, इंडस्ट्री की दृष्टि से तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई है बजट में। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत पैसा दिया गया है, इंसेंटिव दिया गया है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बताए गए, 20 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगे, 6 टेक्सटाइल क्लस्टर्स बनेंगे उसके अंदर से। तो सरकार ने हाउसिंग के लिए पैसा दिया, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए पैसा दिया। जो भी हाउसिंग के लिए पैसा जाता है इनडायरेक्टली वो इंडस्ट्री में ही आता है वो पैसा। तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव सरकार ने बताए हैं उस हिसाब से। इस बजट की खास बात है कि इसमें आम लोगों का बहुत ध्यान रखा गया है, इसीलिए लघु उद्योगों पर बहुत बल दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर लाने के लिए स्किल्ड मैन पावर बहुत जरूरी है, इसलिए भी भारतीय उद्योग जगत नीति बना रहा है। नई तकनीक के साथ उद्यम शुरू करने वालों के लिए भी विशेष फंड का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो मेरी समझ में एक उन्होंने बहुत अच्छा फंड क्रिएट किया है जिसमें वो 10,000 करोड़ रुपया देंगे। जो नए स्टार्टअप यूनिट्स होते हैं उनको, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको किस तरह से मदद मिल सके उसके लिए फंड क्रिएट किया गया है। बजट में एक और महत्वपूर्ण चीज ये थी कि रक्षा के क्षेत्र में 49% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। डिफेंस में पहले 26% एफडीआई था, उसमें वो डायरेक्ट इंपोर्ट करते थे इक्विपमेंट, डायरेक्ट सामान का इंपोर्ट होता था। अब इन्होंने एफडीआई का निवेश इसमें 26% से 49% कर दिया है और उसमें स्ट्रेस ये दिया है कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को जोड़ा जाएगा, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं उनको इनमें जोड़ा जाएगा। इसमें सिर्फ बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी, बाहर से एक्सपर्टीज आएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा रूट दिखाया है नए गवर्नमेंट ने। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पावर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलेगा। आप अगर यूरोप जाएं, वहाँ पे हजारों से के हजारों ये विंड टर्बाइन्स लगी हुई हैं। आप जर्मनी जाइए, वहाँ पे काफ़ी घर ऐसे हैं जो खाली सोलर पैनल्स, फोटोवोल्टेक पैनल्स पे चलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से लेते ही नहीं है। देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बड़े पैमाने में जनरेट हो और इस्तेमाल हो। यही नहीं, सरकार ने 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की भी योजना बनाई है। अगर ये स्वप्न धरातल पर अपना स्वरूप लेता है तो भारतीय रियलिटी सेक्टर ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था तूफान पर सवार हो जाएगी।
बिजनेस स्ट्रीट में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं। स्किल डेवलपमेंट पर ही नहीं, ग्रामीण उत्थान पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसीलिए नई सरकार ने ग्राम विकास पर अत्यधिक बल दिया है। ग्राम विकास के लिए सबसे जरूरी है कि किसानों के घर में लक्ष्मी का बसेरा हो। इसीलिए सरकार कृषि क्षेत्र को 4% की दर से विकसित करने की योजना बना रही है। सिंचाई व्यवस्था को विकसित करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे और सह उद्योगों जैसे फिशरीज के विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाएगा। उसी तरह कृषि उत्पादों के रखरखाव के लिए वेयर हाउसेस विकसित करने की परियोजना भी सरकार के पास है। इन्होंने इस बजट में बोला है कि जो टाइमली रीपेमेंट करेगा उसको 3% और छूट मिलेगी इंटरेस्ट की। ये अच्छा स्टेप है क्योंकि फार्मर्स की दिक्कतें बहुत हैं और वो ज़्यादा ब्याज दे नहीं सकते और गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा एनपीएस नहीं हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में। कृषि के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पावर सेक्टर के विकास पर भी बल दिया गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाएंगी। इस बार आम बजट में स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में स्किल्ड हैंड्स की बहुत कमी महसूस की जा रही है। लगभग हर उद्योग में मशीन चलाने वाले हाथों की बहुत कमी है। ऐसे में नई सरकार ने अपने पहले बजट में स्किल्ड मैन पावर विकसित करने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है। जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर अब इन लोगों को स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी अपना देश चलाने के लिए। और अगर स्किल मैन पावर को हम यहाँ से ट्रेन करके, यहाँ की अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेन करके फॉरेन कंट्रीज में भेज दें तो वहाँ से वो अच्छा बहुत पैसा डेवलप करके यहाँ पे इंडिया के अंदर ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट।